Producer, welcome back. Yes, sir. Thank you, sir. And cheers, and music, and carry on. Cheers. प्रोड्यूसर जी वापस आ गए हैं और सुना है कि आजमगढ़ में खूब मार वार पड़ी है इनको। बलिया वाले भी आ गए थे, मिल के आजमगढ़ वालों ने बलिया वालों ने इनको पीटा है। चलो, उनको कोई चलते सड़क पे पहचाने ना, पीटने को आ रहा है तो पीटने के लिए पहचानना जरूरी है, हाथ वाथ साफ करना पड़ेगा। सही है। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, कोई ना कोई तो सुनेगा, कोई हमारा सब्सक्राइबर आजमगढ़ में भी होगा जो कहेगा डन मेजर साहब आप चिंता मत करिए प्रोड्यूसर। तो खुफिया रास्तों से जाता हूँ। बदमाश है प्रोड्यूसर हमारा। हाँ। बताओ प्रोड्यूसर क्या खबर है आज की, बताओ व्हाट इज द लेटेस्ट इज द। पाकिस्तान में कल्चर वीआईपी फास्टेस्ट इज द। क्या है बताओ सर। वीवीआईपी है आपके पास कैमरे के सामने बैठने के लिए कि नहीं है भैया, हमारे पास क्या पास है। पाकिस्तान पंजाब में बाढ़ आया। हाँ। मरियम नवाज ने बोला वीवीआईपी टॉयलेट बनवा रहे हैं हम। वीवीआईपी टॉयलेट? हाँ। मेरे मन में तो कुछ हो रहा है, मैं बोलूं लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं अभी। भाई मेरे मन में भी आ रहा है लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। मतलब मैडम वीवीआईपी, ये कि वीवीआईपी टॉयलेट की क्या खासियत, उसमें अपने आप हो जाता है? उसमें यार बैट इसके काटो जरा 5 नंबर। कैसी हरकतें हाथ से कर, ही इज अ डर्टी बॉय। डर्टी बॉय का सर यही होगा स्पेशल अलग से कि आपके हाथ नहीं गंदे हो रहे। छी ही इज सच अ डर्टी बॉय यार। मैं बताऊं मेरी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं यार, अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे, कुछ भी बोलते हैं। कैरी वीवीआईपी मोबाइल टॉयलेट सेटअप इन ऑल रेस्क्यू कैंप्स अक्रॉस पंजाब। मोबाइल टॉयलेट्स लगाया मैडम। वीवीआईपी मोबाइल टॉयलेट क्या, आपने गाड़ी के ऊपर टॉयलेट रखा, आप जाइए, आप बैठिए सिंहासन पे, तब तक गाड़ी गोल गोल आपको घुमाएगी, वो मोबाइल टॉयलेट है, वही होगा। बड़ी स्पीड पर गाड़ी चल रही सर। या अगर बाढ़ है तो नाव चल रही है, नाव में कर रहे हैं आप पेट एकदम हिलौरे मार के सब साफ। तुम ना डिटेल में मत जाया करो प्रोड्यूसर, मैं बता रहा हूँ ये वाली बात नहीं। डोंट शो योर टीथ। ये दांत दिखा रहा अपने, गलत चीज है ये। पर है क्या, बाढ़ आ रही है तो नाव में देखो, नाव मोटर बोट है, मोटर बोट के ऊपर टॉयलेट है, ठीक है, और आप अपना आराम से नाव के ऊपर बैठे, ये वीवीआईपी फील इमोशन है ये। हाँ, गलती से लीक हो गया बोट तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और जाओ और डिटेल में जाओ, बताओ। खाना वाना मैं तो ये सोच रहा कि भाई मतलब लोग रेस्क्यू में निकालना, लोगों को खाना वाना टाइम पे मिले, वो सब क्या, पहले तुम निकालो तब तक खाने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ो बैड प्रोड्यूसर। कोई नहीं सर। मुनीर का 10 ईयर प्लान आ रहा है। कहा जा रहा है कि नया 10 ईयर कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम प्लान आ रहा है। एक क्लोज डोर मीटिंग होती है मरे में। मरी नवाज शरीफ, मरी उनका हिल स्टेशन है। हाँ। नवाज शरीफ का जो फार्म हाउस है वहां पे क्लोज डोर मीटिंग होती है। उसका मरी में फार्म हाउस है नवाज शरीफ का, ऐसा किया जा रहा है। और उसमें एक मीटिंग होती है सर। इस मीटिंग में आते हैं नवाज शरीफ, हाँ, शब्बो, हाँ, मर्रू, वही वीवीआईपी टॉयलेट आती हैं, हाँ, आसिम मुनीर आता, मुन्नू आता अपना, और उनका एनएसए एके आईएसआई डीजीआईएसआई एके पता नहीं, आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, ये लोग बैठते हैं और एक प्लान डिसाइड होता है। इस प्लान के हिसाब से सर कहा जाता है कि 2030 तक मुनीर को COAS के तौर पे एक्सटेंशन दिया जा सकता है। 28 नवंबर को उसका खत्म हो रहा है टेन्योर एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। हाँ, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के लॉ में ऑलरेडी है वो चीज, वो तो है पाकिस्तान की, क्या 5 साल का इसका टेन्योर करेंगे और 5 साल को इसको आगे एक्सटेंशन करेंगे, तो वो तो हाँ ठीक है। और कह रहा है कि बाकी जो इम्पोर्टेंट होल्डिंग्स हैं जैसे कि DGISI की हुई, DG काउंटर इंटेलिजेंस की हुई, उनकी इन सब के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उसके लिए भाई सर आम राय बनाई जाएगी और फिर अपॉइंटमेंट्स होंगी, इनको नए एक्सटेंशन मिलेगा। आसिम मलिक कह रहा होगा कि मालिक हमको भी बढ़ा देते, तो उसका तो नहीं बढ़ाने की प्लान है, बट ये है कि बाकी लोगों को इसको मिल रहा है। हाँ। एक चीज सर मुझे ये, जब मैं आसिम मुनीर की सारी चीजें देखता हूँ, जैसे कि आसिम मुनीर ट्रम्प के साथ खाना खाने जाता है, आसिम मुनीर SCO के बाद जब होने वाली जो बातचीत होती है उसके लिए आसिम मुनीर चाइना लैंड कर जाता है। आसिम मुनीर
एक क्लोज डोर मीटिंग करता है जिसमें उसकी पावर को बढ़ाने की बात हो रही है। ज्यादातर चीजों में आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर। आप बार बार कहते हैं कि सॉफ्ट कू है, सॉफ्ट कू है, ये तो मुझे क्लियर कू दिख रहा है सर। बस इसमें इस बार उनके गाने नहीं बजे। क्या नाम था उनका? नूरजहान के गाने नहीं बजे, मेरे वतन के सजीले नौजवान। बाकी तो सब हो चुका है। वो भी बजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। देखो, दो चीजें हैं। एक तो जो पाकिस्तान की जो कौम है, आवाम है, वो अपने आप को कैसे देखती है जी। बाकी सारे आसिम मुनीर हैं, सॉफ्ट कू हो गया, मार्शल लॉ हो गया, ये उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे भारत की आवाम अपने आप को कैसे देखती है, भारत की आवाम अपने आप को ऐसा देखती है कि ठीक है, हम यहाँ पे थे, यहाँ पहुंचे हैं, अब हमें यहाँ पहुंचना है और हमारा रास्ता एजुकेशन का है। ये हम ऐसे देखते हैं कि हमारा ये जो रास्ता और बेहतरी की ओर जाएगा, इसके पीछे इल्म है, इसके पीछे एजुकेशन है। ये एक इंडियन की सोच है। एक आम पाकिस्तानी की सोच है कि हम जंगजू कौम हैं और हम लड़ झगड़ के खून खराबा करके हम आगे पहुंच जाएंगे और दुनिया पे फतेह कर लेंगे। ठीक है, चाहे फिर हमें पाकिस्तान की हदें बढ़ानी पड़े या इस्लाम को फैलाना पड़े, जो भी वो लोग सोचते हैं पाकिस्तानी, वॉट एवर देयर माइंडसेट इज, कि हम वायलेंस का इस्तेमाल करके और दुनिया को ये बताते रहेंगे कि हम कितने पीसफुल हैं, लेकिन हम वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे और हम अपना वैसे ही हम अपनी बेहतरी खून खराबे से करेंगे। ये एक पाकिस्तानी जो आवाम है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तान में ऐसे हैं, एक नेशनल साइकोलॉजी भी एक चीज होती है। अब इशू ये है कि इसीलिए आपने फौज को सेंटर स्टेज दिया है। काफी समय तक मैं क्या समझता था पाकिस्तान के बारे में कि पहले पाकिस्तानी फौज आ गई तो ज्यादा लोग, बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसमें पाकिस्तान के इलाके के हिसाब से और पाकिस्तान का जो टोटल बजट था उसके कहीं ज्यादा फौज चली गई, राइट, और इसीलिए पाकिस्तान में एक डिसबैलेंस हो गया। ये कहानियां मैं सुन चुका हूं, ये थ्योरीज मैं सुन चुका हूं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आवाम है वो मिलिट्री के साथ बहुत कंफर्टेबल है, वो डेमोक्रेसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ना कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए 10 साल की, ये कह रहे हो ना 10 साल की कंटिन्यूटी। 10 साल की कंटिन्यूटी आर्मी चीफ की नहीं होती, 10 साल की कंटिन्यूटी सरकार की होनी चाहिए। ये भारत की कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि देखिए मोदी जी का 11वां साल है एज प्राइम मिनिस्टर, और ये जब तक खत्म होगा टोटल 15 साल हो चुके होंगे, फिर मोदी जी 29 में खड़े हो जाएंगे और जीत जाएंगे चुनाव, ये सब। तो आप ये समझ लो कि 15-20 साल तक भारत को एक कॉन्टिन्यूस लीडरशिप मिलेगी, ऐसा पाकिस्तानी अक्सर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग करिए, आपको किसने रोका है? भारत में तो कोई यहूदी तो नहीं आया, कोई हिंदू तो नहीं आया साजिश करने के लिए, आप लोग भी करिए। लेकिन पाकिस्तानी माइंडसेट यह है कि कंटिन्यूटी मिलिट्री लीडरशिप में चाहिए, क्योंकि ये जंगजू कौम है, क्योंकि इसने गजवाए हिंद करना है, क्योंकि इसने घोड़े में बैठ के तलवार घुमा के फतेह करनी है सबके ऊपर। तो दैट इज द माइंडसेट ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी कि हम लोग लड़ भिड़ जाएंगे, मर जाएंगे, और इनको ये नहीं लगता कि ये जो चीजें कहते हैं या जिस रास्ते पे चल रहे हैं, दैट इज अ लो आईक्यू रोड। ये जिहाद, ये मारना, ये लो आईक्यू वाले लोगों का है। इसमें जिसकी कम अकल है या उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, उसकी आईक्यू कम है, ये सब जिहाद विहाद, उस रास्ते पे वो लोग चलते हैं जिनका दिमाग नहीं है। जिनका दिमाग है वो एजुकेशन के रास्ते पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रास्ते पे, साइंस के रास्ते पे चलते हैं, मैथ्स के रास्ते पे चलते हैं। तो उस रास्ते पे तो पाकिस्तानी चल। ये जो आप कह रहे हो ना, मरी में मीटिंग हुई और बोला कि 10 साल का हम रोड मैप बनाएंगे, इनको ये पूछना चाहिए, तुम 10 साल को मारो गोली। तुम बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे आज तक किसी एक प्रधानमंत्री ने 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं करे, तुम 10 साल का रोड मैप किस चीज का बना रहे हो? 5 साल का तो रोड मैप तुम बना नहीं पाए। तुम अपने आर्मी चीफ को बोल, उससे क्या कंटिन्यूटी आएगी? ये पाकिस्तान के लिए जानलेवा है। अब इनको ये बात समझाओ तो बोला कि अच्छा देखो, ऑपरेशन सिंदूर में दांत खट्टे कर दिए भारत की, इसलिए हमारा सिपा सालार। तुम्हारा गधा है वो, सिपा सालार नहीं है वो, चोर। क्या बोले तुमने? चोर। अच्छा, मैंने ओके चोर ही बोला था। चोर ही बोला था ना, ठीक है, गुड। थीफ, ओके। तो अब इशू ये है कि इनको आपने घुंडी पिला दी कि तुम फातिहा हो और तुम जिहाद करोगे और तुम में से ही सलाउद्दीन अय्यूबी निकलेगा, तुम में से ही मोहम्मद बिन कासिम निकले। अब ये घोड़े पे सवार है पाकिस्तानी, एंड दैट सूट्स द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। इसीलिए उन लोगों ने 5 साल कंप्लीट हो जाएं, हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर की इस पे बात नहीं हुई है
मिलिट्री लीडरशिप, यानी कि इनको अब नवंबर से हम फिर 5 साल का दे देंगे, 2030 तक हमारा, 2030 तक बूट सेम रहेगा हमारा। हाँ बूट सेम रहेगा। बूट सेम रहेगा भाई, ये फातिहा पढ़ देगा पाकिस्तान का। बूट का साइज डिसाइड करना है, जैसे देखिए 5 साल बाद फिर बदला, अब वो उसके बूट के साइज के हिसाब से फिर नए जूते बनवाने पड़ेंगे, अपनी गाल वैसे एडजस्ट करनी पड़ेगी, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। खैर सर अब घोड़े पे अभी भी चढ़ के ये लोग जिहाद के लिए निकलेंगे? मुझे तो ये सवाल बड़ा। प्लास्टिक की गधे पे चलेंगे, प्लास्टिक की तलवार लेके। नहीं सर, तेल निकल गया, भारत को बेचेंगे तो तेल अपने टैंकों में डाल के उस पे निकल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जोक सपाट जो मैं कह रहा हूं, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। एक कौम अपने आप को कैसे देखती है, हाँ, हाउ यू परसीव योरसेल्फ, हाँ हाउ यू परसीव योरसेल्फ, आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को जैसा परसीव करूंगा, मैं उससे बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। ये अपने आप को हम जंगजू हैं, हथियार हमारा जेवर है, हम जिहाद करेंगे, हम गजवाए हिंद, ये इनका दिमाग में यही चल रहा है पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान से कोई साइंटिस्ट नहीं निकला, जो निकला है वो जिनसे बिजली निकाल रहा है। नहीं, एक था अभी तो फिजिक्स वाला जिसको जेल में डाल दिया, अहमदी था, जो जिसको नोबेल प्राइज मिला था। हाँ यार, अब वो था अहमदी, तो फिर उसके नोबेल प्राइज की तो क्या ही वैल्यू रह गई। एक लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, उसके सर पे गोली मार के उसको बाहर भेज दिया। तो essentially the issue here is that पाकिस्तानीज प्रॉब्लम इज विद द पॉपुलेशन। ये अक्सर हम लोग पाकिस्तानी फौज को ब्लेम करते हैं ना, फौज तो टू ब्लेम है ही, लेकिन पाकिस्तानी आवाम भी यही चाहती है। आई हैव रियलाइज्ड दिस आफ्टर 22 years of study, or even more, almost 25 years of study of Pakistan. I have realized one thing, that this is exactly what the population wants. इनकी आवाम खुश है कि कोई जर्नल हमारे ऊपर राज करे, और वो पुराने दिन 1400 साल पुराने कि सलाउद्दीन अयूबी आ जाए और फिर हम घोड़े पे बैठ के जाएं और फिर हम ये फतेह करें और वो फतेह। इनके दिमाग में वही पिक्चर चल रही है। आज से 30 साल बाद मैं भी ऐसे कहूंगा कि आफ्टर 20 to 22 years, सलाउद्दीन अयूबी, सलाउद्दीन, द थर्ड क्रूसेड्स, द बैटल ऑफ जेरूसलम, वो तगड़ा था वॉरियर। वैसे ये लोग बात कर रहे हैं सर हाइब्रिड गवर्नेंस की, कि सिविल मिलिट्री पावर शेयरिंग मॉडल होगा, और यही सारी चीज जो मैंने। ये खबर आई कहाँ से? ये खबर वो अलग अलग मीडिया हाउसेस ने कवर की है सर, मनी कंट्रोल से मैंने उठाई है, बट कवरेज 3-4 मीडिया हाउसेस मैंने देखी। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि एक हाइब्रिड मॉडल होगा? हाइब्रिड मॉडल, मिलिट्री सिविल मिलिट्री फ्यूजन चलेगा इनका। एक बार बजी जाना चाहिए मेरे वतन के सजीले नौजवान। बज ही गया, साइलेंट पे बज रहा है, म्यूट पे बज रहा है, लेकिन बज जरूर बज रहा है। गाना म्यूट पे है लेकिन बज तो रहा है पाकिस्तान का। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, व्हाट सिविल मिलिट्री फ्यूजन? मिलिट्री इज अंडर सिविलियन। सिविलियन जो रूल होता है, व्हेन आई से सिविलियन रूल, इट मींस द रूल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो सिविलियन रूल डज नॉट मीन द रूल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इट डज नॉट मीन द रूल ऑफ पॉलिटिशियंस, इट मीन्स द रूल ऑफ द कॉमन पीपल। अगर आप मिलिट्री को ले आए फ्यूजन में और आपने बोला कि मिलिट्री के साथ, तो मिलिट्री का चीफ जो है वो तो किसी के वोट लेके मिलिट्री चीफ नहीं बना, वो तो एक प्रोफेशनल है। उसने एक एग्जाम पास करा, उसने एक ट्रेनिंग कंप्लीट करी, फिर ऐसे अपने कोर्सेज करके और अपनी पोस्टिंग्स करके और अपना जो भी उसने कारकर्दगी हुई, उसके बाद वो कर करके आर्मी चीफ बना एक दिन। यही तो होती है हर जगह चीजें, इंडिया में, पाकिस्तान, चाइना, हर जगह इट्स द सेम थिंग। सो यू आर अ प्रोफेशनल सोल्जर, राइट? यू कैन रिप्रेजेंट द आर्मी और द नेवी और द एयरफोर्स और द 3 सर्विसेज, द आर्म्ड फोर्सेस। आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैनॉट क्लेम टू रिप्रेजेंट द पीपल, एंड द विल ऑफ द पीपल मस्ट बी सुप्रीम। देखो ना, कई लोग मुझसे ये कहते हैं, टीवी डिबेट्स में मैं जाता हूं, कि आप भारतीय सेना से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। लोग आपस में बातचीत करते हैं कि नहीं पूछना चाहिए। मैं कहता हूं पूछो यार, एज अ फौजी आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम यार, आप भारतीय सेना से 100 सवाल पूछो, आपका अधिकार है। और आपका अधिकार क्या है? आप इंडियंस हैं। एक बात बताइए, अगर फौजी आपके लिए जान दे सकता है तो आपका सवाल नहीं झेल सकता है ना? जब वो आपके लिए जान ही दे रहा है तो आप सवाल भी पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? फौजियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई सा सवाल, अब ढंग के सवाल पूछो यार। सवाल अगर ऐसे क्रैकपॉट टाइप के अजीबो गरीब जो सवाल टेलीविजन पर पूछते हैं वैसे सवाल होंगे, फिर देन एनीबॉडी विल गेट ऑफेंडेड। पर ढंग के इंटेलिजेंट सवाल पूछो, आई डोंट थिंक एनी फौजी हैज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान के साथ ऑपोजिट है। अ पर्सन हु इज नॉट, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका टेन्योर बढ़ा देंगे, ठीक है। जरा डेट ऑफ बर्थ देखना, एक बार जरा गूगल खोलो, मैं आपको बताता हूँ गेम क्या चल रहा है। मैं करता हूँ अभी, रुक जाओ, मैं करता हूँ, फोन छोड़ो उसका, मैं करता हूँ। देखो अभी देखो, डेट ऑफ ना,
अब ये देखो 5 अक्टूबर 1900, एक मिनट क्या लिखा है, 5 अक्टूबर 1952 इमरान खान, 5 अक्टूबर 1952। ओके, यानी कि आज की तारीख में कहता है कि खान है 72 साल का। दैट इज व्हाट दिस सेज। 72 ही साल का है, हाँ 72 73 जो 72 लगा 70 प्लस है बेसिकली। हाँ 70 प्लस है। आज से 5 साल के बाद, ठीक है, और नवंबर में अक्टूबर में खान का बर्थडे है, अक्टूबर में 73 साल का हो जाएगा अगले महीने, 5 अक्टूबर को उसका बर्थडे है, खान हो जाएगा 73 साल का। उसके ऊपर 5 साल और जोड़ दो, 73 78 हो गए, ठीक है। तो यानी कि 78 80 ईयर्स की और वो जेल में रहेगा, क्योंकि जब तक आसिम मुनीर है। हाँ इसमें डिस्कस हुआ है। मैं बता रहा हूं, मुझे तो नहीं पता आपने क्या नोट्स बनाए, मैं तो बता रहा हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर इमरान खान का है। आसिम मुनीर, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर आसिम मुनीर को अगर आप नवंबर में जाने देते हैं और इमरान खान जेल से निकल जाता है तो खदेड़ देगा इनको। तो आप इमरान खान को जेल में रखो, इमरान खान को आप जेल में बंद करके रखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आप हमला बोलते रहो उस पर धीरे 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 धीरे, और आपको ये अमीन अली गंडापुर टाइप के आपको 2-3 कारीगर मिल ही जाएंगे, ठीक है, हु आर मतलब रूटलेस काइंड ऑफ पीपल, और हाँ अपनी सेटिंग में बिल्कुल फिट है, और आपका ये सब होता ही रहेगा। और आप 5 साल और 5 साल के बाद अगर आप, तो एम यही है कि 10 साल अगर इमरान खान अंदर रह गया जेल के, उसके बाद तो इमरान खान, या 7-8 साल भी इमरान खान पूरा, अगर अभी 2 साल हो गए इमरान खान, कितना हो गया? हाँ 2 साल हो गए, 23 2 25 23 से तो है वो, 23 से है ना, 5 मई के बाद है ना, 5 मई 9 मई के बाद, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 9 में, तो 2023 ना, 23 जी। 7 साल जेल में रह गया, तब तो लोगों की मेमोरी खत्म। और मेमोरी छोड़िए सर, फिर वो उसकी तो शरीर भी तो एक काम होता है उसका, भी तो एक अपना एक बायोलॉजिकल एज है। हाँ उसमें ही चलेगी है सर, आपने बोला है। और मैं नोट्स में मेरा अगला वही था कि लीडरशिप वाज फॉर्म दैट नो रिलीफ और पॉलिटिकल कंसेशंस विल बी गिवन टू जेल फॉर्मर पीएम इमरान खान इंश्योरिंग ही स्टेड साइडलाइंस। वो है ही उनका गेम, ये उनका गेम ये है। देखो इसने बोला कि देखो मेरे ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशन है, अब ये चूरन बेच रहा है ये आसिम मुनीर, ट्रंप के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, ठीक है, ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशन है, इसने बोल दिया मैं तो खाना खा के आया हूं। ट्रंप के साथ खाना खाना मतलब 5 साल और नौकरी कर ले तू, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। चापलूस तो है ही, चापलूस पाकिस्तानी द बिगेस्ट चापलूस। अब क्या हुआ है कि ये लोग जाएंगे, ये आसिम मुनीर का टेन्योर बढ़ाएंगे 10 साल तक आसिम मुनीर, और मैं बता रहा हूं 10 साल से ज्यादा का टेन्योर रहा मुशर्रफ का, 10 साल से ज्यादा का टेन्योर रहा आसिफ अली इसका क्या नाम कहते हैं, ज़ियाउल हक का। ये जब तक टेन्योर खत्म होगा, पाकिस्तान वैसी जमीन पे लेटा हुआ है, ये गड्ढा खोद के 10 फुट नीचे और डाल देगा पाकिस्तान। अब प्लस वो फील्ड मार्शल हो गया, हु नेवर रिटायर्स। ये मैं बता रहा हूं, ये आराम से अपनी सेटिंग करके पूरी की पूरी, और इसके लिए क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तानी आवाम सुन ले, पाकिस्तानी कौम सुन ले, अगर आप लोग सुन रहे हो ये क्यों हो रहा है, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो इमरान खान को जेल में रखो, दूसरी चीज ये है इसने वादे करे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और वो वादा पूरा करने के लिए जरूरी है कि कुर्सी पे विराजमान रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगले 3.5 साल तक रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का ना चूरन बना देगा अगर डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया कि तुमने वादा करा और तुम वादा खिलाफी करी। वो तो अजीब सा आदमी है, वो कुछ भी करेगा। वो पाकिस्तानियों में इतना गुर्दा है नहीं कि उसको फेस ऑफ करें। ये जिहाद विहाद ये सब जो झूठ है ना, फरेब है, ये सब सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रंप के सामने ट्रंप बोलेगा कम ऑन आई विल टेल यू हाउ टू डू जिहाद, कम व्हाट इज जिहाद, कम हियर, यू स्टे आउटसाइड व्हाइट हाउस, बिकम मुर्गा। पता लगा आसिम मुनीर कुकड़ों को करके बाहर बैठा हुआ है, तो वो 2 मिनट में जलील कर देगा। अब इशू ये है कि आपने जो वादे पूरे करने हैं, आपने वादे करे हैं बलूचिस्तान को लेके, रेयर अर्थ को लेके, ये सब आपने वादे पूरे करना। तीसरी बड़ी चीज जो इजराइल और अमेरिका का लॉन्ग टर्म गेम है ईरान को लेके, वो भी आपको पूरा करना है भाई। आपने खाना खाया उसके साथ, अभी तो बिल आया नहीं है, बिल आएगा। आपको कई सारी चीजें करनी है, वहां पे चाइना का प्रेशर है, आपको वो भी पूरा खाना है अभी आपको। तो अभी तो आपने मीठा खाया है, खाने के बाद सौंफ वौफ सब आएगी, आपको टूथपिक आएगी, इलायची विलायची सब आएगी। टूथपिक तो लास्ट में आएगी, टूथपिक लास्ट में आएगी। अब वो ट्रंप के लिए आएगी, वो ट्रंप के लिए आएगी। ट्रंप यहां से निकालेगा, दांत में फंसा हुआ पाकिस्तान, ऐसे बोलेगा अच्छा लो बताओ। सर एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है गंथर फिलिंगर जान, भाई साहब को बहुत
अलग लेवल का पाइल्स हुआ है। क्या जो इंडिया के खिलाफ बोल रहा था कि इंडिया को एक्स इंडिया बना दो। इसकी देखो सुनो, ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं लोग अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। उनको पता है कि इंडियन मीडिया कवर अप कर लेगा। आपने इसका नाम सुना है कभी? नहीं, मैंने भी नहीं सुना। अब नाम सुन लिया ना, बस हो गया, इसका काम हो गया, कहानी खत्म हो गया, फिर से चुप हो जाएगा। ये सक्सेसफुल नाउ जान। हाँ, मेरी जान क्या नाम आ गया मुझे तो। यान है, जान है, पता नहीं हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नोबडी न्यू हिम टिल यस्टरडे। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल नो हिम बिकॉज ऑफ इंडिया। होता है। ही ट्राइड अ ईयर बैक सर कि उसने मोदी जी को खूब गाली वाली लिखी। हमारे बड़े कद्दावर यंग बुजुर्ग नेता हैं, उनको बोला कि प्रधानमंत्री बनाया जाए, बट नहीं हुआ। तो उस टाइम पे ज्यादा कवरेज नहीं मिली। अब मिली है। वो लगातार टारगेट कर रहा था इंडिया को। कोई बात नहीं, बट अब उसको लगा कि कुछ और करना चाहिए। तो फिर टीम में होगी जो बताएगी कि सर यहाँ बोलिए इस मुद्दे पे, हाँ, तो कवरेज मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके घर की बात है। घर की ही बात है। स्कॉट बेसेंट का एक स्टेटमेंट सुना सर आपने? अब क्या हो गया उसको? कौन सी नई खबर हुई है? सब दुनिया तो चला ही रहे हैं, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने बोला है कि अब हम लोग नेशनल हाउस इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं उसमें। हाउसिंग इमरजेंसी ना, हाउसिंग वहाँ पे घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए। टैरिफ है, घर नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये तो ट्रम्प कह रहा है कि हमने खरबों डॉलर कमा लिए टैरिफ से। मैंने सर एक वो मुझे याद है सर, हम लोग इसी में डिस्कस किया था हमने, हाँ, कि ट्रम्प आया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेके। हाँ, उसने MAGA बोला। अब उसने जो पहला वाला ए है उसको हटा दिया है, हाँ। और उसको T से रिप्लेस कर दिया है। मागा मटका हो गया है सर। मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन। मटका ये गंदा था प्रोड्यूसर, इसका कोई सेंस नहीं था जो तुमने बोला। ये प्रोड्यूसर कोई सेंस लग रहा है मुझे तो ना, आपको सेंस लग रहा है तो लिख के दो। ये पूरा मटका ये नेम कुछ भी, मतलब कुछ भी कुछ भी। चलो हो गया, चलते हैं सर। और गया? कुछ भी तो छोड़िए, आप कुछ भी मत कीजिए। आप पढ़िए हमारी द चाणक्य डायरीज जो किंडल पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए पढ़िए। और वो किंडल वर्जन में अवेलेबल है अब आपके लिए। आपने अगर हार्ड कॉपी नहीं खरीदी है तो प्लीज पढ़िए। और गोपाल मुझे बताया जा रहा है कि और बोलो, इससे ज्यादा कुछ मेरे पास भी कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मेरे पास अब कुछ नहीं है। चलो ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।